अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेमोरी डिसऑर्डर्स। हम आज मेमोरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, यानी हाफ़ज़े की बीमारियाँ या हाफ़ज़े की ख़राबियाँ। हाफ़ज़े की बीमारियों को दो इक़साम में बांटा जाता है। एक किस्म जो है ये उज़वियाती यानी फ़िज़ियोलॉजिकल वजूहात की वजह से पैदा होती हैं, जिस्मानी वजूहात की वजह से पैदा होती हैं, और दूसरी जो है ये नफ्सियाती वजूहात की वजह से पैदा होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रीज़न्स यानी जिस्मानी वजूहात की। हाफ़ज़े का ताल्लुक़ क्योंकि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों से होता है, इसलिए कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और थैलेमस जो कि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, ये मुख्तलिफ़ कीमियाई अनासिर से मिलकर बने होते हैं। अगर दिमाग के इन हिस्सों में कीमियाई अनासिर की फ़राहमी की वजह से कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या ऑपरेशन, किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से ये हिस्से जो हैं ये डैमेज हो जाएं या इनमें कोई ख़राबी आ जाए, तो हाफ़ज़े की बीमारी हो सकती है या हाफ़ज़े की ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। इन वजूहात की वजह से हाफ़ज़े में होने वाली बीमारियां जो हैं ये उज़वियाती या जिस्मानी कहलाती हैं, और ये 3 किस्म की होती हैं: फिजियोलॉजिकल अमनेसिया, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ और डाउन सिंड्रोम। फिजियोलॉजिकल अमनेसिया इसका मतलब है फरामोशी। हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन में अपने तमाम वाक़यात को ना तो याद रख सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर भुला सकते हैं। आम हालात में अहम वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात ही याद रहते हैं, और जो गैर दिलचस्प और गैर अहम वाक़यात होते हैं वो हम अमूमन भुला देते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल अमनेसिया एक ऐसा मर्ज़ है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा हाफ़ज़ा, हमारी मेमोरी मुतासिर होती है। फ़र्द या इंसान मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर वाक़यात और उनकी तफ़सील भूल जाता है। हम फिजियोलॉजिकल अमनेसिया की वजूहात देखेंगे कि ये क्यों और किस किस वजह से हो सकता है। बिजली के झटके लगना, किसी एक्सीडेंट की सूरत में दिमाग पर चोट आ जाना, दिमाग को शदीद झटके से नुकसान पहुंचना, दिमाग में किसी रसौली वगैरह की वजह से भी ये मसला हो सकता है। किसी सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान दिमाग के खुलियों का नुकसान होना, ज़ाया होना, या एक्सेसिव ड्रिंकिंग या शराब नोशी की वजह से दिमाग को नुकसान पहुंचना से इंसान की याददाश्त बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अब फिजियोलॉजिकल अमनेसिया की भी दो सूरतें हैं: रेट्रोग्रेड अमनेसिया और इंट्रोग्रेड अमनेसिया। अब रेट्रोग्रेड अमनेसिया में ये होता है कि फ़र्द जो होता है वो उन तमाम वाक़यात और हालात को फरामोश कर देता है, भुला देता है, जिसकी वजह से उससे कोई हादसा या वाक़या पेश आया हो। फ़र्द उस एक्सीडेंट या वाक़ये के 10 मिनट पहले के वाक़यात को नहीं दोहरा सकता। हल्की दिमागी चोट में याद का, मेमोरी का नुकसान कम होता है, लेकिन शदीद दिमागी चोट में याद का, मेमोरी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। माहिरीन का ख्याल है कि एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले के वाक़यात चूँकि दिमाग में महफूज नहीं हुए होते, इसलिए वो दिमाग से निकल जाते हैं या हाफ़ज़े से ख़ारिज हो जाते हैं, और हादसे से पहले के जो वाक़यात होते हैं वो इंसान की मेमोरी में बाज़ औक़ात महफूज ही रहते हैं। और इंट्रोग्रेड अमनेसिया, ये अमनेसिया की वो सूरत है जिसमें फ़र्द दिमागी चोट या एक्सीडेंट के बाद वाले वाक़यात को याद नहीं रख सकता। अमनेसिया के मुताले के दौरान ये बात देखने में आई है कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से या मुख्तलिफ़ रकबे अगर मुतासिर हों तो वो हाफ़ज़े को मुख्तलिफ़ सूरतों में मुतासिर करते हैं। बाज़ सूरतों में हाफ़ज़ा मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाता है और बाज़ सूरतों में हाफ़ज़ा मरहला ही मुतासिर होता है। ऐसे अफ़राद जिनके हिप्पोकैम्पस की सर्जरी हुई हो वो अपनी याददाश्त को, अपनी मेमोरी को महफूज नहीं रख सकते। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बात भूल जाते हैं, एक ही अखबार को बार बार पढ़ते हैं, एक ही डॉक्टर का नाम बार बार पूछते हैं, हालांकि वो साल से उनका इलाज कर रहा होता है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो वो रोज़ ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ऐसे इंसान इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार रहते हैं। इसके बाद अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है,
اس مرض میں یادداشت متاثر ہوتی ہے، انسان بے ربط گفتگو کرنے لگتا ہے، اس کی اٹینشن کسی ایک معاملے پر فوکس نہیں رہتی۔ 40 سال کی عمر میں عموماً اعصابی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں یہ عمل تیز ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بیماری عموماً بڑھاپے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد ڈاؤن سنڈروم ہے، اس کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں۔ یہ بچوں میں ہوتی ہے اور یہ بھی ایک فزیولوجیکل بیماری ہے جس میں ایک انسان کے کروموسومز 46 کی بجائے 47 ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں ذہنی پسماندگی پیدا ہو جاتی ہے اور فرد کی ذہانت جو ہے، یادداشت جو ہے وہ بہت کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی ذہانت کا سکور جو ہے وہ 25 سے 45 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سائیکولوجیکل ریزنز کی بات کرتے ہیں۔ حافظے کی وہ بیماریاں جو فرد کے نامناسب حالات، اس کی سوچ، ذہنی تناؤ، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی احساس جرم کی وجہ سے یا دوسرے ذہنی اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوں، حافظے کی نفسیاتی بیماریاں یا نفسیاتی خرابیاں کہلاتی ہیں۔ اور انسان کی تمام یادداشتیں، اس کا حافظہ اس کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے، لیکن انسان اپنی یادداشت کا اپنے نامناسب حالات اور نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اس کا اعادہ کرنے میں، اس کو ریکال کرنے میں، اپنے حافظے کو، اپنے یادداشت کو، اس میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور ان خرابیوں کی وجہ سے فرد بہت ساری ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر فرد کا نفسیاتی علاج ہو جائے تو وہ ان نفسیاتی الجھنوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔